जब जब चुनाव होता है तब तब नरेंद्र मोदी एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी में ये रहता है कि किस तरीके से भाषण देना है, क्या जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ करना है। और अब पिछले बार जो है वो फिर से साधना में गए थे और इस बार फिर से वो 2 दिनों के लिए साधना में चले गए हैं और इस बार विवेकानंद रॉक्स पर वो साधना में गए हैं। कारण क्या है? पब्लिसिटी पाना है या नहीं? देखिए, कोई भी सन्यासी अगर साधना में जाता है तो वहाँ किसी को लेके नहीं जाता, ना मीडिया जाती है, ये ना कैमरा जाता है। और वहाँ अंदर क्या कुछ चलता है ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, तो लोगों का कहना ये है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये कोई ध्यान मग्न नहीं कर रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव है, आज 7वां चरण है, अंतिम चरण है। 4 जून को मतगणना का होना है और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, आप सभी को सामने होगा। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। नरेंद्र मोदी को डर सता रहा है या फिर चिंता उनको खत्म हो गई है कि इस बार हम आ रहे हैं, या उनको डर है तभी वो, जो है विवेकानंद रॉक पे गए? देखिए, दोनों बातें हैं। कुछ डर भी है, कुछ चिंता भी है, कुछ उनका जो नौटंकी करने का एक पुराना स्वभाव है वो भी है। नौटंकी? हाँ, मतलब बहुत प्रथम श्रेणी की नौटंकी, वो भी हाँ। छोटी-मोटी नौटंकी नहीं, बहुत हाई लेवल की नौटंकी। दर्शकों को मैं बता दूँ कि अभी 1-2 रोज़ से नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पर गए हैं साधना करने के लिए। विवेकानंद रॉक एक बहुत बड़ी चट्टान है, जो कन्याकुमारी के पास समुद्र में स्थित है और वो रॉक ऐसी है कि वहाँ 3 समंदर आपस में मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। जी। और उसका नाम विवेकानंद रॉक इसलिए पड़ा है क्योंकि उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद जी ने साधना की थी और कहते हैं कि उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भारत माता के भी मतलब दर्शन हुए और उसके बाद उनमें एक मतलब उनका पुनर्जन्म जैसा हुआ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़े। खैर, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, उनसे पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन मोदी जी जब गए तो मुझे पता चला कि विवेकानंद रॉक पर जाएँगे तो जो पहला तो कई मतलब कहावतें मेरे दिमाग में आई। एक कहावत तो याद आई कि कौवा चला हंस की चाल। हाँ, कि मोदी चला विवेकानंद की चाल। अब विवेकानंद इतने बड़े महापुरुष थे, उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर RK मिशन बनाया, रामकृष्ण मिशन, उसके इतने सारे स्कूल है दुनिया में, सैकड़ों स्कूल है, सैकड़ों अस्पताल है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। अब मोदी जी दिन-रात गौतम अडानी की सेवा में लगे रहते हैं, गौतम अडानी की दलाली में लगे रहते हैं और अचानक विवेकानंद बनने जाएँगे भगवा कपड़े पहन के, तो ये क्या है? तो एक तो कहावत याद आई, कौवा चला हंस की चाल। एक दूसरी कहावत याद आई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो कहते हैं ना कि बिल्ली जब हज को जाती है तो लोग कहते हैं कितने चूहे खाने के बाद अभी ये हज करने गई है। वही हाल मोदी जी का है, पहले इन्होंने पूरे देश को बेच दिया गौतम अडानी को, अब अचानक एकदम आध्यात्मिक मुद्रा में आ गए हैं। और देखिए कितनी फर्जी साधना है। जैसा आपने कहा कि साधना तो होती है तो वो एकांत में होती है ना? जैसे पहले के जो ऋषि मुनि थे वो हिमालय की कंदरा में चले जाते थे, मतलब एकदम कोलाहल से दूर, चिल्लपों से दूर अपना एकांत में साधना करना। और ये मोदी जी की फर्जी साधना, वहाँ 2000 सिपाही लगे हुए हैं, इतने इतने सारे कैमरामैन हैं और एंकर हैं, गोदी मीडिया के दलाल, टीवी एंकर सब हैं। तो ये भाई कौन सी साधना है? ये तो सीधे है कि आपका पब्लिसिटी स्टंट है। अब मोदी जी को तो सब जानते हैं कैमरा जीवी है, कैमरा के बिना तो मोदी जी का काम चलता नहीं है। मोदी जी का बस चले तो शौचालय में भी कैमरा लेके जाए। तो ये स्थिति इनकी हो गई है। जो भी हुआ है बहुत देखिए दुख की बात है। और लोगों को अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि लोगों को बगुला भगत की याद आ रही है ना? बगुला भगत जो होता है तालाब के किनारे एक टांग उठा के खड़ा रहता है, एकदम तपस्वी की मुद्रा में रहता है, काफ़ी आध्यात्मिक मुद्रा में। और मछलियाँ धोखा खा जाती हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत बड़े तपस्वी जी हैं, मछलियाँ दर्शन करने थोड़ा करीब आ जाती हैं उनके और तब चोंच से पकड़-पकड़ के मछलियों को चबा लेता आपने है। एक बात कहा था कि विवेकानंद जी अपने गुरु परमहंस जी के नाम जी, से जी। काफी विकास कार्य किया है, काफी जी, जी, सहायता बिल्कुल, की शुरू बिल्कुल। की। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो है वो गौतम अडानी के लिए काफी क्या गुरु हैं? गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के, इसलिए वो तमाम जगहों पर उनको साथ लेके जाते हैं, हाँ, तमाम चीजों हो विकास सकता है, कर रहे हो हैं। सकता है। गौतम अडानी के तो चरणों में ही मोदी जी रहते हैं
और मोदी जी 10 साल तक मतलब लोग कहते हैं कि चले कि 18 घंटे रोज काम करते हैं, तो वो जो भी काम करते हैं सिर्फ गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए करते हैं। एक तरह से मोदी ने पूरे देश को गौतम अडानी को बेच दिया है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो अडानी को साथ ले जाते हैं, वहाँ कोयला खदान दिलवाते हैं। बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ गौतम अडानी को बिजली घर दिलवाते हैं। इजराइल जाते हैं तो गौतम अडानी को बंदरगाह दिलवाते हैं। तो अब अडानी के चरणों में ही नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो भी हो रहा है ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री को इतना बड़ा नौटंकीबाज नहीं होना चाहिए। आज अंतिम चरण है और क्या लगता है 4 जून को जो मतगणना है किसके पक्ष में आने वाला है? ये तो क्योंकि आप बहुत बाहर लगातार आकलन लगा रहे हैं, एनालिसिस आप लगातार कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो अपना यदि विश्लेषण आप पूछेगा तो मुझे तो इस बार जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका मतलब पलड़ा भारी दिख रहा है। क्योंकि इस बार रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे जो है वो विमर्श के केंद्र में आ गए हैं। जी। और रोजगार के मोर्चे पर तो मोदी जी ने कुछ किया नहीं बात बनाने के सिवाय, महंगाई के मुद्दे पर भी कुछ नहीं किया। तो अब आम आदमी तो बहुत पीड़ित है। लेकिन मोदी जी की महिमा है, वो तो ईवीएम को हैक करा सकते हैं, ईवीएम में गड़बड़ियां करा सकते हैं। क्या ईवीएम को हैक करा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करा सकते। ऐसे तो गंभीर आरोप मोदी पर लगते रहे हैं। और देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। आपको याद होगा एक इजराइल से इन लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदा था, पेगासस नाम था, स्पाईवेयर था। और पेगासस को इन लोगों ने मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के मोबाइल तक में डाल दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भी जो बात करते हैं अपनी घरवाली के साथ, तो वो मोदी जी कान लगा के सुनते। तो ये इन लोग का तो बिल्कुल माफिया वाला चरित्र है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जब पेगासस को दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के फोन में, तो ईवीएम तो नहीं हैक कर सकते हैं। बहुत बार इन पर इल्जाम लगे भी हुए हैं पिछले। आप चुनाव ऑब्जर्वर रहे भी हैं, क्या लगता है आप तो लगातार सब चीज का आकलन करके बैठे नहीं हुए नहीं, सही है। देखिए पहले मुझे भी नहीं लगता था, मैं भी कई चुनाव में ऑब्जर्वर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले नहीं लगता था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। मुझे लगता था कि बिल्कुल फुल प्रूफ होता है। तो लेकिन बाद में अब जिस तरह के अभी नतीजे आने लगे, जैसे पिछले बार आपको विधानसभा चुनाव में याद होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब में बिल्कुल लग रहा था कि कांग्रेस की लहर है और बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था भाजपा में। लेकिन जिस दिन मतगणना हुई उस दिन कांग्रेस पीछे रह गई और भाजपा ने मध्य प्रदेश जीत लिया, राजस्थान जीत लिया। तो ऐसे चौंकाने वाले परिणाम हुए कि मुझे लगता है कि अब ये लोग ईवीएम में भी कुछ खेल कर सकते हैं। तमाम मतदाताओं को क्या आज अपील करते हैं? अब आज तो आधा मतदान ऐसे भी निकल गया, लेकिन भाई यही अपील करूंगा कि भाजपा को हराना है, देश को बचाना है। सारे बेरोजगारों से अपील करूंगा कि मिलकर प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर दीजिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ आजाद।